अंग्रेजन जेठानियों की काली देवरानी। कामिनी अपनी सहेलियों के साथ क्लब में पत्ते खेल रही होती है। तभी उसकी सहेली डिम्पल उससे कहती है, कामिनी, तुझे पता है वो मिसेस मेहता थी ना, उसके बेटे ने लव मैरिज कर ली है। वेल डिम्पल डार्लिंग, आजकल की मॉडर्न जमाने में तो लव मैरिज नॉर्मल हो गया है। आई नो दैट, बट उसके बेटे ने गरीब काली लड़की से लव मैरिज की है। ये सुनकर कामिनी बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, याक, आई कांट बिलीव दिस कि मिसेस मेहता के बेटे ने एक गरीब काली लड़की से शादी की है। आई एम सो सॉरी लेडीज, बट ये सुनने के बाद मिसेस मेहता हमारी किटी पार्टी के क्लब का हिस्सा नहीं। कामिनी एक बहुत ही अमीर पैसे वाली मॉडर्न औरत थी जो कि बहुत ही घमंडी थी। उसके 5 बेटे थे, जिसमें से कामिनी के सबसे छोटे बेटे प्रतीक को छोड़कर बाकी चारों बेटे पढ़ने के लिए यूएस गए हुए थे। प्रतीक रात के 11 बजे तक खाने की मेज पर बैठकर अपनी माँ कामिनी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। माँ आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आइए खाना खा लेते हैं। सॉरी माय सन, मैंने तो अपनी सहेलियों के साथ ही डिनर कर लिया। आई एम वेरी टायर्ड, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आई नो दैट तुम्हें अकेले खाने की आदत नहीं, बस आज की बात है। कल तो तुम्हारे चारों भाई यूएस से वापस आ रहे हैं, फिर तुम उनके साथ खाना। ये कहकर कामिनी अपने कमरे में चली जाती है और प्रतीक बिना खाए सो जाता है। अगले दिन कामिनी अपने चारों बेटों के विदेश से लौटने की खुशी में पूरा घर सजाती है। तभी उसके बेटे 4 अंग्रेजन लड़कियों की बाहों में बाहें डाले घर में एंट्री करते हैं। माँ कहाँ हो तुम? वेलकम होम माय सन। ये चारों कौन हैं? लेट मी गेस, तुम चारों की फॉरेनर गर्लफ्रेंड्स हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, मगर अब ये चारों आपकी बहुएं हैं। जतिन डार्लिंग, हम चारों को अपना इंट्रोडक्शन तो खुद देने दो। हेलो सासू मॉम, मैं हूँ जेनी एंड दिस इज लारा, एमी एंड डेज़ी। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, लुक एट दिस लेडीज। सासू मॉम ने हमारे आने की खुशी का कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। कामिनी अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं का खुश होकर स्वागत करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते और एक दिन कामिनी अपनी अंग्रेजन बहुओं से कहती है, मेरी चारों बहुओं, अब तुम चारों अपने देवर के लिए अपनी ही जैसी एक गोरी चिट्टी देवरानी ढूंढ दो ताकि मेरे प्रतीक की शादी हो सके। अपनी माँ को ऐसा कहते प्रतीक सुन लेता है और अगले दिन वो आरती से शादी करके उसे घर ले आता है। आरती का काला रंग देखकर उसकी चारों अंग्रेजन जेठानियां चिढ़ जाती हैं। ओह माय गॉड देवर जी, ये आप किस ब्लैक बग को घर ले आए हैं? जेनी भाभी, ये आरती है मेरी पत्नी, और आरती ये मेरी चारों भाभी हैं। आरती जैसे ही अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों के पैर छूने की कोशिश करती है, तभी वो चारों उसे धक्का मार देती हैं। ये उबलारी बहन जी, हाउ डेयर यू टू डू दिस? जेठानी जी, मैं तो बस आप चारों का आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि आप चारों मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं और देवरानी होने के नाते मैं आपसे छोटी हूँ। ज्यादा संस्कारी बहू बनने का दिखावा मत करो एंड डोंट ट्राई टू टच मी। एंड यू देवर जी, अगर आपको ऐसी काली कलूठी लड़की से ही शादी करनी थी तो हमें बता दिया होता, हम आपके लिए यूएस से कोई अफ्रीकन देवरानी ले आती, कम से कम उसे इंग्लिश बोलना तो हुआ था। इस तरह से चारों घमंडी अंग्रेजन जेठानियां अपनी काली देवरानी की बहुत बेइज्जती करती हैं और यहाँ तक कि कोई भी उसका स्वागत नहीं करता, जिस कारण बेचारी आरती आंखों में आंसू लिए घर के अंदर आ जाती है और प्रतीक उससे कहता है, मुझे माफ कर देना आरती, मेरे कारण तुम्हें मेरी चारों भाभीयों से ये सब सुनना पड़ा। प्रतीक जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं तो हुई ही काली भद्दी और बदसूरत, इसलिए मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत है। नाराजगी के साथ ही सही, मुझे इस घर में तो जगह मिल गई है, अब बस मुझे माँ जी और अपनी चारों जेठानियों के दिल में जगह बनानी है। ससुराल के पहले दिन आरती अपनी पहली रसोई में यूट्यूब से देखकर अपनी अंग्रेजन जेठानियों के लिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाकर मेज पर परोसती है। डर मत आरती, तूने बहुत अच्छी कोशिश की है, देखना तेरी चारों जेठानियों को तेरा बनाया कॉन्टिनेंटल खाना बहुत ही पसंद आएगा।
आरती खुद से बातें ही कर रही होती है, तभी उसकी चारों अंग्रेजन जेठानियां खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। जेठानी जी, आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैंने आप चारों के लिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। आरती की चारों जेठानियां खाना शुरू करती हैं, तभी एमी कहती है, गुड जॉब मेरी काली देवरानी, ये व्हाइट सॉस पास्ता तो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। काश कि तुम्हारा काला भद्दा चेहरा इस व्हाइट सॉस पास्ता की तरह गोरा होता, मगर तुम इतनी काली हो। एक बार फिर अपने काले रंग की बेइज्जती होता देखकर बेचारी आरती की आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और लारा का बर्थडे आ जाता है, जिसके बाद कामिनी एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। लारा, वैसे ये वन पीस तुम पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ड्रेस तो अच्छी लगेगी ही, मेरी लारा बहू लाखों में एक है। मेरी बहू कैटरीना से कम थोड़ी है। कल मेरी बहू का बर्थडे जो है। इतने में आरती सभी के लिए चाय बनाकर ले आती है और पूछती है, माँ जी, जेठानी जी, कल घर में कुछ है क्या? हाँ, कल लारा का बर्थडे है, इसलिए कल यूएस से हमारी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो प्लीज उनके सामने अपनी जुबान बंद रखना। गलती से भी पार्टी में हमें अपनी जेठानी मत बुलाना। एमी बहू, मैंने सब कुछ तो बुक कर दिया है, मगर केटरिंग वाले को बुक करना तो मैं भूल ही गई। रिलैक्स सासू मॉम, हमारी काली देवरानी है ना, तो फिर केटरिंग वाले को क्यों बुलाना। अपनी जेठानी लारा के जन्मदिन की सुबह से ही बेचारी आरती कामों में लग जाती है और शाम को पार्टी शुरू होती है और आरती पार्टी में आने वाले सभी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक जूस पूछती है। तभी उसकी चारों जेठानियां झुंड बनाकर उसे बुलाती हैं। हे यू वेटर, जल्दी से यहाँ आओ। जी जेठानी जी। जैसे ही आरती के मुंह से जेठानी शब्द निकलता है, लारा अपनी सैंडल की नोक बेचारी आरती के पैरों में चुभो देती है, जिससे बेचारी आरती तड़प उठती है। आह माँ, मेरा पैर। जेठानी जी मुझे छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दो कौड़ी की काली कलूटी, मैंने तुझे वार्न किया था ना कि पार्टी में हम चारों को अपनी जेठानी नहीं बल्कि मैडम बोलना। चल ड्रिंक दे। जी मैडम जी। आरती अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों को जूस दे देती है, तभी जेनी जानबूझकर कांच का ग्लास जमीन पर गिरा देती है। ओप्स, ये ग्लास तो नीचे गिर गया। हे यू ब्लैक ब्यूटी, देख क्या रही है, इसे साफ कर। बेचारी आरती जमीन पर बैठकर कांच उठाने लगती है, तभी कांच उसके हाथों में चुभ जाता है। आरती को दर्द में देखकर उसकी अंग्रेजन जेठानियां बहुत ही खुश होती हैं। इसके बाद लारा बर्थडे केक काटती है और सभी डांस करने लगते हैं कि अचानक से पार्टी में आया जॉर्ज, जो कि उसके साथ डांस कर रहा होता है, पीछे से उसके ड्रेस की चेन खोल देता है। पार्टी में आए सभी मेहमानों की नजर लारा की तरफ घूम जाती है और सभी कामिनी और उसकी बहू की बुराई करने लगते हैं। तभी पार्टी में आई मिसेस मेहता ताली बजाते हुए कहती हैं, वाह कामिनी, क्या कहा था उस दिन तुमने डिम्पल से मेरे बहू के बारे में कि वो काली है। मुझे गर्व है अपनी बहू पर। कम से कम उसने सरेआम मेरे नाम का इस तरह से भरी महफिल में तमाशा तो नहीं बनाया। बहुत घमंड था ना तुम्हें पैसे और अमीरी पर, मगर देखो आज उन्हीं अमीर लोगों के बीच में तुम्हारी बहू की इज्जत जा रही है। वैसे अंग्रेजन के लिए तो ये नॉर्मल है ना लारा बहू। मिसेस मेहता की बातों पर लारा जमीन में सर करके रोने लगती है। तभी आरती लारा को एक दुपट्टा उड़ा देती है और कहती है, बस कीजिए आंटी जी, एक औरत होकर एक औरत के सरेआम लोगों के बीच इस तरह से बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। और रही बात छोटे कपड़े पहनने की, तो विदेश के साथ अब हमारे देश में भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं। और गलती जेठानी जी की नहीं बल्कि इस गोरे अंग्रेज की है, जिसने डांस के दौरान जेठानी जी के कपड़े की चेन खोलनी चाहिए थी। सच्चाई सामने आने पर जॉर्ज घबराकर कहता है, नो लारा, कह दो इस लायर से ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लारा जॉर्ज की कोई बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मारकर कहती है,
झूठी आरती नहीं बल्कि तुम हो जॉर्ज। वी आर सॉरी आरती। हो सके तो अपनी चारों जेठानियों को माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी इंसल्ट करते रहे, बट टुडे यू प्रूव दिस कि तुम बहुत अच्छी हो। यू आर नाइस। आरती बहू, हो सके तो अपनी सास को भी माफ कर दे। आज मुझे एहसास हो गया कि काला गोरा कुछ नहीं होता और तुझसे अच्छी बहू और तुझसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मेरे प्रतीक को मिल ही नहीं सकती थी। इस तरह से आखिर में आरती को उसकी चारों अंग्रेजन जेठानी अपना लेती हैं और वहीं कामिनी भी उसे बहू मान लेती है।